हेलो एवरीवन, वेलकम टू CPC एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 2। जो ये क्लास है हमारी, हम क्लास जो कर रहे हैं आपकी यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसको लेकर कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट आपकी हो चुकी है और आज हम क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। पहली क्लास आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताया और हमें अच्छा लगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ये वीडियो अगर आपने सारी वीडियो देख ली जो हम जीएस का क्रैश कोर्स लेके आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपी जी के, करंट अफेयर्स, ठीक है, स्टैटिक जी के, ये सब आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाने की हैसियत रखती हैं और ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। चलो, क्लास नंबर 2 है, सीधी हम बात करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लास नंबर 2 में जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो हमने पढ़ा। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है और लास्ट में आपको मैं बता सकता हूँ कि आप खुद एब्जॉर्ब करेंगे कि हाँ हमें याद हुए। बात हुई है नोट्स की, तो आप नोट्स जो हैं या तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं हमसे, ठीक, कमेंट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, या तो टेलीग्राम चैनल पर या आपके इंस्टा पर, है ना। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो, कोई भी देश होता है, जैसे भारत एक अपना देश है ना, इंडिया। तो किसी भी देश की अगर हम बात करें तो उसकी 2 सीमाएं होती हैं। एक सीमा होती है जी आपकी जल सीमा, एक क्या होती है, जल सीमा, जिसे हम बोलते हैं आपकी वाटर बाउंड्री। किसी भी कंट्री की 2 तरीके की सीमाएं होती हैं। एक होती है जैसे जल सीमा, वाटर बाउंड्री, ठीक, और एक होती है जी आपकी स्थल सीमा। एक क्या होती है, स्थल सीमा। तो किसी भी देश की 2 तरीके की सीमाएं होती हैं। जैसे एक होती है आपकी वाटर बाउंड्री, जल सीमा, एक होती है आपकी स्थल सीमा जिसे बोलते हैं लैंड बाउंड्री। तो भारत की 2 तरीके की सीमाएं हैं, एक है जल सीमा और एक है आपकी स्थल सीमा। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर की। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भाई भारत की जल सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन आपने देखा होगा जल सीमा आपकी यही तो जल सीमा है ना। और इधर भी हम देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी भी है। मतलब अगर इंक्लूड कर दें द्वीप को, मिला लें अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को, तो ये सीमा हो जाती है 7,516 किलोमीटर की। मतलब भारत की जल सीमा कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर। इंक्लूड कर दें द्वीप तो भैया ये सीमा हो जाती है 7,516 किलोमीटर की। और भारत की स्थल सीमा जो मिट्टी से लगती है जैसे ये वाली, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भारत की अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल बाउंड्री कितनी है, तो झट आप आंसर दे दोगे कि 15,200 तो है स्थल सीमा, प्लस 7,516 है आपकी जल सीमा, तो टोटल बाउंड्री है भारत की, जोड़ोगे 22,716। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 22,216। और कल मैंने आपको बताया था कि भारत की भैया क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरा भारत आपका फैला हुआ है। और उस पूरे भारत की कितनी बाउंड्री है, तो मेरे दोस्त पूरी बाउंड्री है 12,716 की। अब देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्थल सीमा की, है ना। स्थल सीमा की बात करेंगे कि जो स्थल सीमा है भारत की, ये किन किन देशों से आपकी लगती है। 15,200 जो हैं वो किन किन देशों से आपका लगते हैं, ठीक। तो इतनी को आप क्या कर लेना है, फ़ोटो खींच लेना है या इतना आप उतार लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, सबसे पहले जो है यहीं पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी स्थल सीमा की। तो देखो, अगर मैं स्थल सीमा की बात करूं तो अभी हमने देखा था कि जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा की लंबाई है।
और ये कितने देशों से लगती है? तो भैया ये लगती है आपकी 7 देशों से। कितने देशों से सीमा लगती है? 7 देशों से भारत अपनी लैंड बाउंड्री मतलब स्थल सीमा देश क्या करता है? साझा करता है, जिसमें आपका है सबसे पहला है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक। उसके बाद है चीन, ठीक। उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है आपका म्यांमार, ठीक। उसके बाद है भूटान, उसके बाद है नेपाल, और फिर लास्ट में आता है अफगानिस्तान। तो भारत कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है? तो भारत जो है 7 देशों से स्थल सीमा की बाउंड्री शेयर करता है। कितने देशों से? 7 देशों से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और आपका नेपाल। अब बात अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किससे मिलती है, तो भाई भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो लगती है किससे? बांग्लादेश से। तो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। और ये सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत किससे? बांग्लादेश से। और अगर पूछे कि सबसे कम किससे लगती है, तो मिनिमम सीमा लगती है आपकी किससे? तो मिनिमम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, मात्र 107 किलोमीटर की सीमा है ये। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है आपका बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगती है? तो सबसे कम लगने वाला है अफगानिस्तान। आई होप इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलो, अब सबसे पहले हम कंट्री लेते हैं बांग्लादेश, ठीक है। अब इसको, हाँ एक चीज़ और, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? तो इसको आप एक ट्रिक याद कर सकते हो कि बचपन MBA, बचपन MBA, बचपन MBA। वैसे क्या हो गया? बांग्लादेश, जैसे हो गया आपका चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आप 7 देशों की सीमा आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। चलो, सबसे पहले हम देश लेते हैं आपका बांग्लादेश। सबसे पहले हम कौन सा देश लेते हैं? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक। अब देखो, बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी भी चाहिए, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। बांग्लादेश की बात करूं तो भैया बांग्लादेश जो है, पूछा जाता है कि ये भारत के किधर की साइड है। तो भाई बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व में है। ये क्वेश्चन एक बार NTPC ने 2021 में पूछ लिया कि बताओ बांग्लादेश जो है वो भारत के किस साइड है, तो आंसर था पूर्व में। बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश देखो पहले पाकिस्तान था, इसका नाम था, बांग्लादेश का पुराना नाम था ईस्ट पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान। पहले ये हमसे किस हिस्से में से अलग हुआ था? ये पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था, लेकिन फिर ये पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में, ठीक है। तब इसका नाम पड़ा जी आपका क्या? बांग्लादेश। और इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है। देखो, तो भैया पहले आपका पाकिस्तान में था इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान, फिर आपका बांग्लादेश पड़ा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत और बांग्लादेश को कौन सी रेखा अलग करती है, तो 0 डिग्री रेखा अलग करती है, या 0 लाइन जो है वो किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है कौन सी? 0 लाइन। बात ये आती है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो देखो, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। नंबर 1 आता है पश्चिम बंगाल, दूसरे पर आता है मेघालय, ठीक। तीसरे पर आता है मिजोरम, मिजोरम। चौथे पर आता है त्रिपुरा, और 5वें नंबर पे आता है असम। तो आप ऐसे आ सकते हो, मेघालय, देखो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो भैया राज्यों की संख्या है 5। और अगर कोई आपसे पूछे कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है पश्चिम बंगाल की। सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है? पश्चिम बंगाल। और सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम है मेघालय की। मतलब बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री शेयर होती है? पश्चिम बंगाल की। और सबसे कम किसकी होती है?
मेघालय की। उसके बाद अगर मैं देखूं कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, ये त्रिपुरा, जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो अगर कोई आपसे पूछे 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या विवाद हैं, तो बस एक विवाद याद रखना है कि तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? विवाद है। तीस्ता नदी को लेकर किस किस के बीच में विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है बांग्लादेश से। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 4096 मैंने आपको बताई दी थी। उसके बाद हम लेते हैं जी आपका कौन सा देश लेते हैं? चीन। ठीक, कौन सा देश लेते हैं? चीन। अब देखो चीन के बारे में आप जानते ही हो कि जो चीन है, ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में रेखा का नाम है मेघ-मोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मेघ-मोहन रेखा है, जो 1914 में खींची थी। कब खींची थी? 1914 में। और अगर हम देखें कि भैया मेघ-मोहन रेखा भारत और चीन को काटती है, बीच में विभाजित करती है। अगर हम देखें कि जो आपका चीन है, हम उससे कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं। ठीक, और भारतीय सीमा को, मतलब चीन ने भारतीय सीमा को 3 सेक्टर में बांटा है। अगर कोई आपसे पूछे कि चीन ने भारतीय सीमा को कितने सेक्टर में बांट रखा है, तो 3 सेक्टर में बांटा है। ये 34 किलोमीटर की जो सीमा है, ये कितने सेक्टर में बटी हुई है? 3 सेक्टर में। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई चीन से हमारे कितने राज्य लगते हैं। तो देखो चीन से जो है हमारे टोटल जो बाउंड्री शेयर होती है, देखो कितने राज्य लगते हैं, आप खुद लगाना। एक तो लगता है जी आपका लद्दाख, ठीक है, एक राज्य कौन सा है? लद्दाख है। और लद्दाख आपका कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। उसके बाद उत्तराखंड लगता है, हिमाचल की सीमा लगती है, और हिमाचल के बाद जो है आपका सिक्किम लगता है, सिक्किम की सीमा लगती है। उसके बाद आपका क्या लगता है? अरुणाचल प्रदेश लगता है। ठीक, मतलब लद्दाख की सीमा लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है आपका ये बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल से, और सबसे कम किससे शेयर करता है? सिक्किम से। सबसे कम किससे करता है? सिक्किम से, सॉरी अरुणाचल से नहीं, सबसे ज़्यादा शेयर करता है जी आपकी किससे? किससे करता है? लद्दाख से। और सबसे कम करता है चीन आपका किससे? आपका सिक्किम से। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और भारत और चीन के बीच में एक संधि हुई थी, जिस संधि को बोलते हैं पंचशील संधि। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पंचशील संधि जो है किस किस के बीच में है, तो झट आंसर दे दोगे कि भैया भारत और चीन के बीच में है पंचशील संधि। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रही होंगी। चलो अब हम अगला चीज लेते हैं, अगला अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। यूपी पुलिस में ऐसा होता है कि पाकिस्तान से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, उस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये कब खींची थी? 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान से हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री शेयर होती है वो होती है 33-23 किलोमीटर की। मतलब पाकिस्तान से हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं? 33-23 किलोमीटर की, जिसमें 2 हैं जी आपके यूटी हैं आपके 2, मतलब लद्दाख से सीमा लगती है पाकिस्तान की, प्लस आपका जम्मू कश्मीर से आपकी सीमा लगती है, और 3 हैं आपके स्टेट। ठीक है, 3 हैं आपके स्टेट। कौन कौन से हैं? एक है गुजरात, एक है पंजाब, और तीसरा है जी आपका राजस्थान। ठीक, तो टोटल 5 स्टेट हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक का नाम लद्दाख है, एक का नाम जम्मू कश्मीर है। 3 स्टेट हैं, एक गुजरात है, पंजाब है और राजस्थान है। ठीक, अगर हम बात करें कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो एरिया है, वो पाकिस्तान के एरिया से कितना गुना है? तो पाकिस्तान के एरिया से गुना है 4।
भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है, 4। और अगर मैं देखूं कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में है पाकिस्तान से, तो बहुत सारा डिस्प्यूट है हमारा। देखो हमारा जो है कच्छ को लेकर आपका क्या है, कच्छ का रण जो है उसको लेकर विवाद है, ठीक है। सरक्रीक को लेकर विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच में नमक को लेकर है, ठीक है। K2 को लेकर विवाद है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। POK को लेकर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर विवाद है। तो बहुत सारा आपका विवाद है। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी आपकी बस चलती है, ठीक। तो देखो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बस चलती है, तो उस बस का नाम है सदा-ए-सरहद। ये दिल्ली से चलती है, तो इस बस का नाम क्या है, सरहद, सदा-ए-सरहद। और अगर कोई आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, तो भैया उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें चलती हैं, एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस और एक का नाम है थार एक्सप्रेस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बस चलती है सदा-ए-सरहद और 2 ट्रेनें चलती हैं, एक समझौता एक्सप्रेस और एक आपका कौन सा, थार एक्सप्रेस। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इतनी कंट्री आपको याद रखनी थी, बाकी आपको याद नहीं रखनी, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे, देखो जी वाटर बाउंड्री पर हम चलेंगे, वाटर बाउंड्री पे हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, एक बार मोटा मोटा सा बता देता हूँ। ये रहा कि भाई देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है आपकी, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, देखो बांग्लादेश से हम बाउंड्री शेयर करते हैं 4096 की। 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल मैंने बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को बोलते हैं जीरो लाइन, अभी बताया। फिर चीन से मैंने बताया कि चीन से 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और भारत और चीन के बीच में क्या है भैया, मैकमोहन रेखा है जो 1914 में आपकी खींची थी। और LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पाकिस्तान से मैंने बताया अभी 33 किलोमीटर की है। 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल। नेपाल, म्यांमार, भूटान की बात नहीं करी, लेकिन याद रख लो नेपाल से भी आपके 1751 की बाउंड्री शेयर करते हैं। 5 राज्य लगते हैं, एक उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। म्यांमार से जो है हमारा भैया 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। और उसके बाद भूटान से भी 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। अफगानिस्तान से मैंने बताया कि भैया एक ही राज्य लगता है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन बोलते हैं। भारत और चीन की मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा और भारत और किसकी, अफगानिस्तान की डूरंड रेखा कहते हैं। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ नहीं रखना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वाटर बाउंड्री। क्या पढ़ रहे हैं जी, वाटर बाउंड्री, ठीक, वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री। अब देखो वाटर बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वाटर की बाउंड्री है भारत की इस तरीके से, है ना। और वाटर बाउंड्री में कितने देश लगते हैं, एक तो मालदीव आता है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका आपको याद रखना है, वाटर बाउंड्री लगती है, ठीक। उसके बाद इंडोनेशिया याद रखना है, ठीक। उसके बाद थाईलैंड याद रखना है कि थाईलैंड से भी हमारी वाटर बाउंड्री की सीमा साझा होती है। और एक रखना है पाकिस्तान और एक रखना है म्यांमार। मतलब इतने देशों के साथ जो है हमारी जल सीमा की साझा होती है, जल सीमा लगती है। और देखो इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है श्रीलंका। तो थोड़ी बात जान लेते हैं हम श्रीलंका के बारे में। देखो श्रीलंका के बारे में अगर पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो झट आंसर याद रखना, पाक जल संधि है।
पाक जल संधि जो है वो इंडिया और लंका को क्या करती है, आपकी श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है पाक जल संधि। ठीक, उसके बाद दूसरा ये पूछा जाता है कि आदम ब्रिज जो है, एडम ब्रिज, आदम ब्रिज किस किस को जोड़ता है, आदम ब्रिज। तो भैया याद रखना है कि जो आदम ब्रिज है वो जोड़ता है इंडिया और श्रीलंका को। किसको जोड़ता है, एडम ब्रिज श्रीलंका और इंडिया को। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि कच्चा तीबू द्वीप किस किस के बीच में विवाद है। कच्चा तीबू द्वीप जो है वो किस किस के बीच में विवाद है, तो याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है कच्चा तीबू द्वीप। मतलब भारत और आपका श्रीलंका के बीच में को अलग करती है पाक जल संधि। आदम ब्रिज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कच्चा तीबू द्वीप किस किस को अलग करता है, तो कच्चा तीबू द्वीप विवाद है जी आपका किस किस के बीच में, तो भैया है भारत और श्रीलंका के बीच में। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। देखो, एक 3 राज्य तुम्हें याद रखने हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जहां भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा राज्य याद रखना है सिक्किम, और तीसरा याद रखना है ममता बनर्जी वाला, टीएमसी सरकार वाला, कौन सा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक अरुणाचल प्रदेश, एक सिक्किम, एक पश्चिम बंगाल। क्यों याद रखना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य ऐसे हैं कि इनकी सीमा 3-3 देशों से लगती है। जैसे पहली अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है चाइना, भूटान और आपका म्यांमार। ठीक है, तो 3 देशों से साझा शेयर करता है कौन बाउंड्री, आपका अरुणाचल प्रदेश, चाइना से, भूटान से और म्यांमार से। सिक्किम भी ऐसे ही करता है भैया, चाइना से करता है, भूटान से करता है और आपका किससे करता है, नेपाल से। ठीक, पश्चिम बंगाल भी आपका 3 से करता है, एक तो नेपाल से करता है, एक आपका भूटान से करता है और एक आपका किससे करता है, बांग्लादेश से। ठीक, तो ये 3-3 राज्यों से आपका सीमा साझा करता है आपका ये। एक अरुणाचल प्रदेश भी, चाइना, भूटान और म्यांमार। सिक्किम भी चाइना, भूटान, नेपाल। पश्चिम बंगाल भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब देखो इतनी बात हमने ध्यान में रख ली, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब देखो, आपने देखा होगा कि भारत का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, है या नहीं है। तो जो इसके पास जो राज्य होते हैं, ये वाले जो पास होते हैं समुद्र के पास, इन्हें बोलते हैं तट रेखा। क्या बोलते हैं जी, तट रेखा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ठीक है, इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है। कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा। तो देखो ट्रिक याद रखोगे, GAT, कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। किसकी है जी, गुजरात की भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। सबसे ज़्यादा समुद्र किसके पास है, तट किसके पास है, गुजरात के। उसके बाद A से याद रखोगे आंध्र प्रदेश का नंबर है, और T से जो याद रखोगे वो रखोगे तमिलनाडु का, कि तीसरे नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो भाई मैक्सिमम है गुजरात के साथ, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और अगर पूछे आपसे कि मिनिमम किसके पास है, तो भाई मिनिमम की अगर बात करी जाए तो मिनिमम लगती है किससे, गोवा से। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। और सबसे कम किसकी है, तो भैया सबसे कम है जी आपकी गोवा की। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो एक राज्य का नाम याद रखना है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या याद रखना है, तो देखो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से
लगती है, सबसे अधिक राज्यों से लगती है, मतलब यूपी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे भारत क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। उसके नंबर पे आता है असम। असम का जो है वो दूसरा स्थान है, असम करता है 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर। उत्तर प्रदेश कितना, 8 राज्यों के साथ, असम 7 राज्यों के साथ। और देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई भारत के ऐसे कौन से राज्य जिनकी सीमा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से लगती है, तो एक है सिक्किम और एक है मेघालय। ये भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा सिर्फ एक ही स्टेट से शेयर होती है। जैसे सिक्किम जो है इसकी सीमा साझा होती है पश्चिम बंगाल से ओनली, और मेघालय जो है इसकी सीमा साझा होती है ओनली टू ओनली असम से। और असम की कितनी है, तो असम शेयर करता है जी आपका किससे, तो असम शेयर करता है 7 राज्यों से। पहले पर भारत का ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो यूपी है, 8 राज्यों से करता है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे नंबर पर है असम, और सबसे कम एक राज्य से कौन करता है, एक स्टेट से, तो भैया करता है जी आपका पश्चिम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखो इतनी बात हमने कर ली, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को करेंगे। जैसे मैंने बोला कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200, और ये 16 राज्य और 7 देशों के साथ शेयर होती है। ठीक, ये वाले राज्य हैं, तो 6182 है, इंक्लूड कर दे दीप तो 7516 है। टोटल मैंने तुम्हें बताई दी कितनी है, 22,716 के समथिंग है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, करेंगे जी प्रैक्टिस। किस चीज़ की करेंगे अब हम क्वेश्चनों की करेंगे प्रैक्टिस। और हमारे सामने आपका पहला क्वेश्चन आपका आ गया। तो पहला क्वेश्चन है कि गुजरात, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के बीच पूर्व छोर पे कितने घंटे का अंतर होता है। देखो अब यहाँ पता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कौन सा है, गुजरात है। इन दोनों के बीच में कितने घंटे का समय होता है, तो देखो इन दोनों के बीच में है 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय है, 2 घंटे का। तो आप झट आंसर दे दोगे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का समय है, 2 घंटे का। तो आंसर बिल भी आ गया आपका 2 घंटा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो भारत का समय लिया गया है यूपी के मिर्जापुर से, और देशांतर रेखाओं के आधार पर इनके बीच में जो है, ठीक है, कई देशांतर रेखाओं का अंतर है। और तुम्हें पता है कि एक देशांतर रेखा बनने पर तुम्हें खुद बताना है, ये छोड़ो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको देशांतर रेखा तब बता दूंगा। फिलहाल इतना ही रखो कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने समय का अंतर है, 2 घंटे का। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि डूरंट लाइन जो है भारत किस किस के बीच में है। तो अभी बताया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंट लाइन। कौन सी है, डूरंट लाइन, ठीक है। भारत और चीन के बीच में, तो चीन के बीच में है मैकमोहन, ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। इतनी बात याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा, ठीक है, कब खींची थी भाई, सीधी बात है। मैकमोहन रेखा तिब्बत द्वारा शिमला समझौते का एक बार के रूप में सहमत लाइन है, और इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, 1914 में। कब हुए, तो भैया मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, और कब खींची, 1914 में। तो भैया याद रखना है कि द मैकमोहन लाइन इज एग्रीड टू ब्रिटेन तिब्बत पार्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट साइन ट्रीटी। तो कब हुई थी वो ट्रीटी साइन, तो वो हुई थी 1914 में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये वाला कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो पहले तो मुझे बताना है कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो झट आंसर दोगे कि भैया 5 स्टेट लगते हैं, और हमें बताना है कि भैया कौन सा स्टेट आया है जो डज नॉट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बताओ मेघालय करता है या नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है, ठीक है। त्रिपुरा भी करता है, कोई 3 तरफ से, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से। मिजोरम भी करता है, तो आंसर विल बी मणिपुर। तो मणिपुर डज नॉट शेयर बॉर्डर
इन विद बांग्लादेश, कि भैया मणिपुर जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो भैया बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम आ गया कि कौन सा बांग्लादेश से नहीं मिलता, तो मणिपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेडिशनल बॉर्डर विद इंडिया, तो भाई किसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है। और ये कितनी बाउंड्री है, तो 4097 किलोमीटर की बाउंड्री है। कितने स्टेट के साथ, 5 स्टेट के साथ। और भारत और बांग्लादेश के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ 3 साइड, कि भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से मिला हुआ है 3 तरफ से, मतलब भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 3 तरफ से, तो त्रिपुरा। किससे लगा हुआ है जी, बांग्लादेश से 3 तरफ से घेर रखा है त्रिपुरा को, तो आंसर विल बी क्या हो गया, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो वीडियो हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मैं देखो दोस्तों मैंने कहीं भी बकवास नहीं करी, बिल्कुल आपको सीधा पढ़ाया है। जितना मैंने पढ़ाया है तो आपको बताना है कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा। सबसे पहली चीज़ तो ये बतानी है, कमेंट जरूर करना है अगर वीडियो अच्छी लग रही है, या उसमें कुछ आप और चेंजिंग लाना चाहते हो, या नोट्स थोड़ा अच्छा चाहते हो, या थोड़ा सा मैं आपको लिख के और अच्छे से बताऊं, तो आप हमें बताओगे तभी चीज़ों का हमें पता चलेगा, पहली चीज़ तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास कि देखो यूपी का कंटेंट मिला है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है 2024 के लिए जीएस का, और सिलेक्शन देने वाली क्लास है, ना कि बकवास करने वाली क्लास है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।